मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके शिवराज सिंह चौहान सभाओं में लगातार भावुक हो रहे हैं। बातों बातों में ऐसे संकेत दे रहे हैं कि अटकलों का बाजार गर्मा जाता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी ने उन्हें विदाई का संकेत दे दिया है। इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में सभा लेते हैं तो विकास की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन शिवराज को भुला देते हैं। कहते हैं कि हमारी सरकार ने ये किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पिछले 6 दिन में दिए 5 बयान काफी वायरल हो रहे हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। आइए पहले ये बताते हैं कि कब क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सबसे पहले 1 अक्टूबर को सीहोर पहुंचे और सीहोर के लाड़कुई में शिवराज ने कहा, भैया चला जाएगा तो बहुत याद आएगा। इसके बाद 3 अक्टूबर को फिर से सीहोर के बुधनी में उन्होंने पूछा, मैं चुनाव लड़ूं या नहीं, यहां से लड़ूं या नहीं। 4 अक्टूबर को सीएम फिर बयान देते हैं बुरहानपुर में और कहा, मैं देखने में दुबला पतला हूं पर लड़ने में तेज हूं। और फिर 5 अक्टूबर को जबलपुर में पीएम मोदी की मौजूदगी में शिवराज ने पूछा, बताओ मैंने सरकार अच्छे से चलाई या नहीं। और फिर 6 अक्टूबर को डिंडौरी में जनता से सीएम ने पूछ लिया कि मैं अच्छी सरकार चला रहा हूं या बुरी, मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं। लगातार विदाई के संकेत देते शिवराज से जब भोपाल में इसका आशय पूछा गया तो एक लाइन में ही सब कुछ कह गए। उन्होंने कहा, इसे समझने के लिए गहरी दृष्टि चाहिए। इतना कहकर वो निकल गए। इससे रहस्य और गहरा गया कि चुनावों के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, शिवराज बने रहेंगे या हटेंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा की केंद्रीय लीडरशिप लड़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 में अब तक मध्य प्रदेश के 9 दौरे कर चुके हैं। अपनी जनसभा में प्रधानमंत्री केंद्र और राज्य की बात तो करते हैं, लेकिन शिवराज का नाम नहीं लेते। वो कहते हैं कि ये सब हमारी सरकार ने किया है। इससे इन अटकलों को बल मिल रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय नेतृत्व ने साइडलाइन कर दिया है। भाजपा में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करने का रिवाज नहीं है। 2003 में पहली बार पार्टी ने मध्य प्रदेश का चुनाव उमा भारती का चेहरा सामने रखकर लड़ा था। नतीजा ये हुआ कि भाजपा ने 230 में से 173 सीटों पर जीत हासिल की थी। फिर एक वारंट के चक्कर में उमा को कुर्सी छोड़नी पड़ी और उनकी जगह और केयर टेकर मुख्यमंत्री बने बाबूलाल गौड़, जिन्हें बाद में पार्टी ने हटाया और तब जाकर शिवराज सिंह चौहान को सीएम की कुर्सी मिली थी। उनके बाद 2008, 2013 और 2018 में पार्टी ने शिवराज का चेहरा दिखाकर ही चुनाव लड़ा। इस बार चुनाव किसी चेहरे पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के कामों पर लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद जनसभा में कह चुके हैं कि पार्टी का चेहरा कमल का फूल है। भाजपा ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनाव में उतारने का मन बना लिया। उनके नाम का ऐलान कर दिया और इनमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल का नाम शामिल है। इनके अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी चुनाव मैदान में हैं। तीनों को मुख्यमंत्री की कुर्सी का तगड़ा दावेदार बताया जा रहा है। विजयवर्गीय तो मंच से बोल चुके हैं कि सिर्फ विधायक बनने नहीं लड़ रहा हूं चुनाव, बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। अब अन्य इलाकों से भी दावेदार सामने आ रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर में ये कहकर चौंका दिया कि मेरे गुरुजी ने एक और चुनाव लड़ने की आज्ञा दी है। इस बार सीएम का प्रोजेक्टेड चेहरा नहीं है, शायद भगवान का ही संदेश है जो गुरुजी दे रहे हैं। ऐसे बयानों के पीछे शिवराज की मंशा क्या है, आइए वो भी समझने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री ने जिस अंदाज में बयानों पर सफाई दी है वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या शिवराज जनता के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय नेताओं के सामने अपनी ताकत दिखा रहे हैं? इस गहरी दृष्टि के मायने क्या हैं? लंबे अरसे से भाजपा को कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटौरिया ने कहा कि शिवराज सबसे पहले भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनके साथ पार्टी चुनाव लड़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि पार्टी तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस समय तो इतना ही कहा जा सकता है कि पार्टी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के काम और योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और उनके काम पर चुनाव लड़ रही है। फिलहाल शिवराज
के इन बयानों को उनकी विदाई भाषण कहना जल्दीबाजी होगी। इधर कांग्रेस की तरफ से शिवराज को लेकर बड़ा बयान आया। कमलनाथ ने कहा कि पीएम पर दबाव बनाने शिवराज जनता से पूछ रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मध्य प्रदेश भाजपा में हताशा चरम पर है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लेना बंद कर दिया और उन्हें मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर कर दिया। इसके जवाब में प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने के लिए पहले तो मुख्यमंत्री ने जनता के बीच ये पूछना शुरू किया कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं, और अब सीधे पूछ रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए या नहीं। नाथ ने कहा कि पीएम और सीएम के जंग में भाजपा में जंग होना तय है। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा के टिकट पर निर्भर नहीं है। शनिवार को भोपाल में एक कार्यक्रम में शामिल होने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज भाजपा के मुख्यमंत्री बनाने पर भी निर्भर नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान सीधे चुनाव लड़ना चाहते और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक शिवराज के बयानों के मायने निकालकर उनके मन की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।